So many of the 3-year law entrances are lined up for the coming months. बहुत सारे entrances एक साथ होने वाले हैं आसपास. We are talking about DU LLB, BHU LLB, IAAT and also MHSET LLB. So basically सारे जो 3-year law entrances हैं, we are talking about them. And आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिवली इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. Now when you're preparing for all these exams together, अगर आप इन सारे ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, so I guess what the approach should be, पहले आप ये देखिए इंडिविजुअली हर एग्जाम में कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम DULLB की बात करेंगे, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है. देयर इज सम रूमर कि सारे सेक्शंस इक्वली डिवाइड हो गए हैं. ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. इनफैक्ट DU इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द CUSET PG एग्जामिनेशन, सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन लाइक दे हैव ऑलवेज बीन कंडक्टिंग. सो एक तो ये रूमर आई वुड लाइक टू डिस्पेल. नाउ DU की अगर हम बात करें, अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसके हिसाब से हमारे लिए लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर DU. स्पीकिंग ऑफ BHU, नया पैटर्न आया है CUET PG का. वहाँ पर आप देखेंगे सारे ही जो सेक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज इनिशियली ऑल्सो BHU में हमने देखा है कि सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्सो जो ये नया पैटर्न है इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने मार्क्स कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे. सो आई वुड से प्रिपेयर फॉर ऑल दी सेक्शंस. इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जिसमें हमारा कंप्यूटर बेसिक्स भी इंक्लूडेड है, एंड एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको करना है. मैथ्स का स्पेसिफाइड नहीं है. आई टोल्ड यू कि जनरल एप्टीट्यूड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैथ्स या क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस. तो ये सारे हमको करने हैं सेक्शंस. MHSET की बात करें अगर, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है MHSET के लिए. मैथ्स नहीं पूछा जाता है, मैथ्स भी DU में भी नहीं पूछा जाता है. BHU का हमको पता नहीं है मैथ्स पूछा जाएगा या नहीं. सो दैट इज द रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी कैन से. एंड लीगल भी आता है. बाकी जो सेक्शंस हैं वो MHSET में इक्वली पूछे जाते हैं. तो अगर आप BHU की तैयारी कर रहे हैं साथ में, देन ऑल द सेक्शंस यू हैव टू डू. एंड AIAT की बात करें, क्योंकि वहाँ पर रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है. रिटन एबिलिटी टेस्ट में मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं. सोशो पॉलिटिकल लीगल क्वेश्चंस पे आपको लिखना होता है, राइटिंग सैम्पल, एंड इंटरव्यू होता है. करंट अफेयर्स के कुछ MCQs आते हैं. सो हियर बेसिकली आई वुड से फॉर सिम्बाइसिस, करंट अफेयर्स एंड लीगल करंट अफेयर्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है. सो ये आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज हो गए. अगर आप इंडिविजुअल एग्जाम्स दे रहे हो, आई टोल्ड यू व्हाट आर द प्रेफरेंसेज. इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दीजिए. अगर आप कलेक्टिव प्रेपरेशन कर रहे हो तो सारे ही सब्जेक्ट्स आपको करने हैं. इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम अगर है किसी को, तो आप ऑल्दो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक करने बैठ जाए. रेनन मार्टिन से बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं, कर सकते हो. देन लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई वुड से, लॉजिकल रीजनिंग के लिए ट्राई टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज उनसे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि कैसी अप्रोच है, कैसे हमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जस्ट गेट टू नो द अप्रोच एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू हैव. करंट अफेयर्स जीके की बात करें, जीके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम एग्जाम्स देख रहे हैं वहाँ पे स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट रोल है. BHU में कंप्यूटर्स भी इन्वॉल्व है. I'm already running a static GK course on my website www.lawdigest.in. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पर हमारा जो स्टैटिक GK का कोर्स है उसमें मैंने कंप्यूटर्स भी ऑलरेडी ऐड कर दिया है. मैंने कुछ दिन पहले इंटीमेट किया था इसके बारे में, सो यू कैन चेक दैट एज वेल. देन स्पीकिंग ऑफ करंट अफेयर्स में आई होप आप अभी तक डेली पढ़ते आ रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है, आप अब स्टार्ट कर रहे हैं, then I would say do not pick up any newspaper or anything. Go for ready-made compendiums. कुछ compendiums आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. बहुत सारी करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी. GK टुडे चेक कर सकते हैं. अगर आप किसी IAS कंपेंडियम पे रिलाई कर रहे हैं किसी IAS एग्जाम के लिए, सो फिगर आउट द रेलिवेंट न्यूज़ ओनली एंड स्टडी दैट. फर्दर हम लोग भी अपना करंट अफेयर्स मंथली प्रोवाइड करते हैं, वेर इन वी गिव यू करंट अफेयर्स एज वेल एज MCQs फॉर प्रैक्टिस. देन टॉकिंग अबाउट लीगल के लिए आई वुड से कि लीगल थोड़ा सा नया होता है. BHU के लिए आपको लीगल अब करने की ज़रूरत नहीं है. MHSET के लिए आपको लीगल रीजनिंग एंड मैक्सिम्स एंड टर्म्स ज़्यादा करना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली. तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए. मैक्सिम्स सारे नहीं करने होते हैं, लिमिटेड मैक्सिम्स होते हैं. पास्ट ईयर पेपर से आइडेंटिफाई कीजिए, इंपॉर्टेंट वाले मैक्सिम्स एंड टर्म्स ही कीजिए.
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कहूँगी जो लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ऑलरेडी बुक से, स्टडी मटेरियल से, आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अब तक अच्छा हो गया होगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आई वुड से गो फॉर अ कंपाइलेशन बिकॉज देयर इज़ नो टाइम कि आप नोट्स बनाते रहें सारे मटेरियल इकट्ठा कर करके इधर से। गो फॉर कंपेंडियम्स। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपको बहुत सारे नोट्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। हम भी अपनी वेबसाइट पे आपको लीगल के नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अदर लीगल सब्जेक्ट्स एज वेल, एवरीथिंग वी आर कवरिंग। सो आपको इस टाइम पे ना बहुत फोकस्ड प्रेपरेशन करनी है। यू डोंट हैव टू जंप इनटू ईच एंड एवरीथिंग, डू टारगेटेड प्रेपरेशन। पास्ट ईयर पेपर्स देखिए इन सभी एग्जाम्स के एंड वहाँ से उठा के आप फिगर आउट कीजिए कि ये कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है। मैंने इस चैनल पे पास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस की वीडियोस भी डाली हुई हैं, डीयू की भी है, एमएचसेट की भी है, बीएचयू को ऑलरेडी अब नया पैटर्न आ गया बट पुराने पैटर्न की है। आप थोड़ा देख सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड आईआईटी की स्पेशल मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है अपने एक स्टूडेंट के साथ कि कैसे तैयारी करनी है, वो आप देख सकते हैं। फर्दर सभी एग्जाम्स के लिए ट्राई टू गिव एज मैनी मॉक्स एज यू कैन, प्रैक्टिस कीजिए मॉक्स। DU LLB एमएचसेट के मॉक्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। BHU के मॉक्स वी आर गोइंग टू लॉन्च सून बेस्ड ऑन द CUET पैटर्न, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। फॉर सिम्बाइसिस आई वुड से राइटिंग सैम्पल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स, एसेज ये उठा के पढ़िए, देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ है, हाउ डू पीपल एक्चुअली राइट, वॉच दोज थिंग्स। इंटरव्यू के लिए अगर आपको चाहिए तो AIIT की इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए आई हैव ऑलरेडी पुट अप सर्टेन वीडियोस फॉर NLSAT इंटरव्यूज। यू कैन वॉच देम बिकॉज दे आर इक्वली एप्लीकेबल हियर, दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद योर इंटरव्यू। सो इस तरह से अपनी प्रेपरेशन कीजिए। ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करने में मत लगिए, बहुत नोट्स बनाने में मत लगिए, थोड़ी स्मार्ट स्टडी कीजिए। पास्ट पेपर से आइडेंटिफाई करके टॉपिक्स, टारगेटेड प्रेपरेशन कीजिए। डोंट डू ईच एंड एवरी टॉपिक। अभी वो टाइम नहीं है कि आप टेक्निकलिटीज़ में घुसे, हर क्वेश्चन की टेक्निकलिटी में भी मत घुसिए। अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, तो उसमें आई थिंक इवेंचुअली दिक्कत नहीं आती है। अगर आप किसी रिमोट क्वेश्चन में घुस गए, आर्टिकल नंबर्स याद करने लगे, सेक्शन नंबर्स याद करने लगे, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दे आर नॉट गोइंग टू चेक यू ऑन दीज। डोंट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, गो फॉर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर आउट योर बेसिक्स, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। फर्दर कुछ प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, करंट अफेयर्स की, लीगल करंट अफेयर्स की, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हुए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए सिलेक्ट करके डाली जा चुकी हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। फर्दर आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसी प्रेपरेशन करते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट एंड क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। एंड जस्ट इन केस you are trying to make a career in the legal field, then keep following this channel, subscribe to us here, also follow us on Instagram। वहाँ पर हम बहुत important legal current डालते हैं daily basis पे, that will also help you a lot in your examinations, so do follow us there as well।